दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की जंग की। आखिर इस टकराव में कौन जीता, कौन हारा और क्यों पूरी दुनिया ईरान को विजेता मानने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौते को लेकर इजराइल में एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक 92% इजरायली नागरिकों का मानना है कि इस डील का सबसे ज्यादा फायदा ईरान को हुआ है। यानी जिस समझौते को क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, उसी को इजराइल के लोग ईरान की जीत के तौर पर देख रहे हैं। सर्वे में शामिल लोगों का कहना है कि इस समझौते से तेहरान को आर्थिक और कूटनीतिक बढ़त मिली है, जबकि इजराइल को वो फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सर्वे का दूसरा आंकड़ा और भी ज्यादा चर्चा में है। 78% लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पीछे छोड़ दिया है। यानी इजराइल के भीतर यह धारणा बन रही है कि इस समझौते में वॉशिंगटन का प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया, जबकि नेतन्याहू की रणनीति उतनी प्रभावी नहीं रही। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में ईरान ने बिना युद्ध जीते बड़ी जीत हासिल कर ली है? क्या अमेरिका ने अपने हितों को प्राथमिकता दी? और क्या इस समझौते के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला है? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस समझौते के वास्तविक प्रभाव और भी स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इजराइल के भीतर इस डील को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ ईरान अपनी कूटनीतिक सफलता का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में इस समझौते को लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि यह समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता लाता है या आने वाले समय में नए विवादों की वजह बनता है। आपकी क्या राय है? क्या इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ईरान को हुआ है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक धारणा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।